हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फरहत फैशन। आज हम लोग बनाएंगे यहाँ पर बहुत ही इजी सी ड्रेस है जो बहुत ही सिंपल से मैंने यहाँ पर तरीके यूज़ करे हुए हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को पहले से 2 पार्ट में कट कर लिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले जो पार्ट है यहाँ पर मैंने कट करके रखा है उसकी मैं यहाँ पर लेंथ आपको बता दूँ और विड्थ बता दूँ, यानी कि लंबाई एंड चौड़ाई। तो यहाँ पर मैंने इसको देखिए 2 पार्ट में रख लिया हुआ है। तो ये हमारी जो मैं पहले मर्जी ये विड्थ है हमारी, तो विड्थ में मैंने यहाँ पर 38 इंच लिया हुआ है, यानी कि हमारी चौड़ाई। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसकी लेंथ ले लेते हैं। आपको इस इधर से ना समझ में आ रहा तो मैंने इस तरफ से भी आपको इंच टेप से समझा दिया हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। फिर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। यहाँ मैंने जो लेंथ ली है ये मैंने 22 इंच ली हुई है। और इस तरह से ये जो है हमारा हम लोग ने बॉटम कट किया है। जो हमारी ड्रेस है उसका बॉटम यहाँ पर मैंने कट कर लिया हुआ है। अब उसके बाद मैंने उसका टॉप कटिंग करने के लिए पहले इसको 2 पार्ट में फैब्रिक रखा, फिर उसके बाद में यहाँ मैंने 4 पार्ट में इसे रख लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे से पहले अपने फैब्रिक को 4 पार्ट में रख लेना है। अगर आपको अलग अलग भी कट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। पहले यहाँ पर आप लोग ईजी तरीका ये कि आप 4 पार्ट में रख के भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पार्ट को 11 इंच पे फोल्ड किया हुआ है और उसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 17 इंच पे यहाँ पर हम लोग एक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड में आपको एक मार्क करना है। जिस तरह से मैंने एक मार्क किया वहाँ पर आप एक मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ से एक मार्क करना है। ये यहाँ पर एक 7 इंच पर का मार्क करना है। तो ये हमारा जो मार्क जा रहा है 7 इंच पे, ये हमारा शोल्डर्स का मार्क है। देन यहाँ पर हम सेकेंड मार्क जो करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकेंड मार्क करना है। यहाँ पर से आपको 7 इंच पे एक मार्क करना होगा। पहले मैंने जो मार्क किया था वो उस 7 इंच पे आपका शोल्डर्स का था। अब यहाँ पर हमने जो 7 इंच पे मार्क किया है वो हमारा आर्म होल्स का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है जो 7 इंच पे मिलाना है। किस तरह से, जैसे मैंने आपस में ये दोनों मार्क को मिलाया हुआ है। इस तरह से हल्का सा राउंड दे देंगे हम। तो मार्क जो है हमारे थोड़े से चौक की वजह से कम दिख रहे हैं क्योंकि हमारा फैब्रिक और चौक सेम कलर की। अब यहाँ पर मैं जो मार्क कर रही हूँ ये हमारा चेस्ट का मार्क है। तो मैंने 9.5 इंच का एक मार्क किया हुआ है और यहाँ पर मैं 8 इंच पे एक मार्क करूँगी। ये हमारा वेस्ट का मार्क है। ठीक है, यानी कि कमर आप बोल सकते हैं वगैरह। इस तरह से हमने ये मार्क कर लिया हुआ है। अब आप अपनी मार्जिन जो लेना है आपको, तो उस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक तो जो आपको दिख रहा है वहाँ पे 2 इंच का आप ले सकते हैं। अब आपको सेम मार्क पे कटिंग कर लेनी है। ठीक है, आपके जो लेंथ का मार्क है उस पर कटिंग करेंगे और जो सेकंड मैंने मार्क करके रखा हुआ है उस पर आप कटिंग करेंगे। ठीक है, वो अब उसके बाद जो आप ये वाला आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा, हमने यहाँ पर कट कर दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर नेक की कटिंग करने के लिए पहले नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पे एक मार्क किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसकी लेंथ ये हमने विड्थ पे मार्क किया हुआ है। अब आपको लेंथ पे मार्क करना है। तो लेंथ यहाँ पे मैंने 5 इंच के लिए है फ्रंट नेक के लिए, और बैक नेक के लिए मैंने 3 इंच पे मार्क किया हुआ है। पहले आप लोग इसको स्क्वायर मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से पहले 2 बॉक्स बना लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हल्का सा राउंड दे देंगे। ये इस तरह से दोनों पार्ट में आपको राउंड देना होगा। अब यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट मार्क पे आपको कटिंग करनी है क्योंकि आपके दोनों पार्ट जो हैं वो साथ में कटिंग हो रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब क्या करना है, आपको फ्रंट जो है उसको अलग करना है और बैक को अलग करना है। तो यहाँ पर मैंने बैक वाला पार्ट अलग कर दिया हुआ है, निकाल दिया हुआ है। अब हमारा जो सेकंड मार्क है उस पर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक में कटिंग हो जाएगा, फ्रंट नेक। और आपको क्या करना है, इसके आर्मोल्स भी कट करने हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पहले बैक वाले पार्ट के आर्मोल्स कट करे थे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट के कट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कटिंग कर ली हुई है। यहाँ पर इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग स्टार्ट कर, इस तरह से हमने यहाँ पर एक और एक पट्टी को कट कर लिया हुआ है। तो इस तरह से पहले आप लोग फ्रंट और बैक वाला पार्ट लेंगे। तो उसमें हम लोग यहाँ पर आपस में पहले शोल्डर्स पे स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से जैसे मैंने पार्ट को रखा हुआ है दोनों पार्ट को आपस में आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है,
तो पहले एक शोल्डर जॉइन कर लेंगे, फिर इस तरह से हम अपना दूसरा भी शोल्डर जॉइन कर लेंगे स्टिचिंग की मदद से। ये देखिए इस तरह से हमने शोल्डर्स को जॉइन कर लिया हुआ है इस तरह से। अब ये वाला राउंड वाला पार्ट जो होगा हमारा नेक वाला, उसको जो मैंने पहले सबसे पहले मैंने एक और ही पट्टी को कट किया था, उसको हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इसको आपको 2 पार्ट में पहले इस तरह से रखना होगा आपस में। अब इस तरह से आपको पूरा राउंड स्टिचिंग करते जाना है, बहुत हल्के हाथ से आपको स्टिचिंग करना होगा। ये देखिए हमने पूरे में स्टिचिंग कर ली हुई है, एक पार्ट हमारे स्टिचिंग का हुआ है। अब क्या करना है, ये वाले पार्ट को आपको ऊपर में लाना है, जो फैब्रिक है आपको वो सीधे की तरफ को लेके आना है। ठीक है, और देन यहाँ पर से आपको इस तरह से रखना है और बिल्कुल लास्ट में आपको स्टिचिंग करना है इसमें। इसको भी बिल्कुल राउंड स्टिचिंग करते जाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर ली हुई है। इस तरह से पूरा हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो इसका ये देख लीजिए, आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। अब यहाँ पर हम लोग आर्म होल्स में स्टिचिंग करेंगे। तो आर्म होल्स वाला पार्ट अगर आपको इस तरह से और एक पट्टी से बनाना हो, तो जैसे आपने नेक बनाया था वैसे भी बना सकते हैं। और ये एक इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपको पहले एक पार्ट में फ़ोल्ड करना है फैब्रिक को, फिर दूसरा पार्ट फ़ोल्ड करके इस तरह से स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हूँ, आप इस तरह से आपको जो ईजी लगता हो वो आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा आर्म होल्स भी रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं स्लीव्स नहीं लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने आर्म होल्स में स्टिचिंग करी हुई है। अब इस तरह से आपको फिटिंग वाले पार्ट में स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए मार्क करके रखा हुआ है, तो उसी पे आपको स्टिचिंग करना है। जो आपकी फ़िटिंग मैंने जो कटिंग में बताई थी उस तरह से अगर आपकी फ़िटिंग हो तो सेम मार्किंग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हम लोगों का है ये बॉटम। तो मैंने बॉटम में दोनों पार्ट जो होते हैं वो मैंने जॉइंट कर लिया हुआ है। अब सबसे पहले जो हमारा बॉटम का नीचे वाला पार्ट होगा उस पे स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पहले एक वन पार्ट में फैब्रिक को फोल्ड करना है, फिर इसको सेकेंड पार्ट में फोल्ड करेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करते जाएंगे, बहुत ही ईजी तरीका है ये। सेम बस इस तरह से आपको स्टिचिंग कर लेना होगा पूरे पार्ट में। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर पूरी स्टिचिंग कर ली हुई है अपने बॉटम में। अब आपको क्या करना है, इस तरह से ये वाला पार्ट आपको छोड़ देना है। अब हम लोग ऊपर वाले पार्ट में आ जाएंगे जहाँ पर हमारी स्टिचिंग नहीं है। तो इस तरह से आपस में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डालनी है गैदरिंग। तो गैदरिंग के लिए आपको क्या करना है, बस इस तरह से हल्के हाथ से डालना है। तो यहाँ पर वो भी मैं आपको बहुत ईजी तरीका बता देती हूँ। जिस पार्ट में हम लोग ने स्टिचिंग कर ली हुई है उसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को सिंपल वाला सिर्फ एक सिंगल पार्ट लेना है फैब्रिक का। ठीक है, तो बस आपको रफ़ स्टिचिंग करनी है, बिल्कुल जो आपकी बड़ी सिलाई हो मशीन की उस नंबर पे आपको वहाँ अपना बूट फिट कर लेना है और बस इस तरह से स्टिचिंग करते जाना है। जैसे मैं कर रही हूँ सिंपल, बस इस तरह से आपको पूरे पार्ट में स्टिचिंग कर लेना, आपका जितना भी घेर हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली हुई है। अब उसके बाद अपने धागे को पकड़ना है इस तरह से। इस तरह से एक धागे को पकड़ना है, दोनों धागों को नहीं, जो ऊपर नीचे का होता है सिर्फ सिंगल वाले धागे को पकड़ना होगा। और हल्के हाथ से आपको इस तरह से खींचते जाना है, बस धागा आपका टूटे ना। इस तरह से आपका ये देखिए बहुत ही अच्छी गैदरिंग पड़ती है इसमें। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरह से इसको अपना बॉटम वाला पार्ट को और जो क्या कहते हैं टॉप वाले पार्ट को आपस में ज्वाइन करना होगा। तो इसको भी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करिएगा, क्योंकि गैदरिंग जो होगी आपकी वो अंदर की साइड को भी जाती है, तो उसको बाहर को निकालते रहना है और स्टिचिंग करते जाना है।
यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हमने आपको देखिए इस तरह से इसका फाइनल लुक है, ये यहाँ पर मैंने जॉइन कर लिया है। आपकी पूरी ड्रेस यहाँ पर मेरी रेडी हो गई है। अब आपको हम फुल इसका लुक दिखाते हैं, बहुत ही ब्यूटी। ये है इसका फाइनल लुक। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।